देखिए क्वेश्चन नीट 2013 का है। ये नीट नहीं है, AIPMT है, PMT का है वो, तब 2013 में नीट नहीं था। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन A0 टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ करिए। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन A0 टुवर्ड्स वेस्ट। ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा जब हम उसको रेस्ट से रिलीज करते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। When it is projected towards north with a speed of V0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic field in the room are what? ये आपको बताना है। अब क्या है हमको नहीं मालूम, जरा समझने की कोशिश करो। यानी ये तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर ये दोनों फील्ड फोर्स लगाते हैं, मालूम है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ा है QV क्रॉस बी, पढ़ा है ना आपने। और मैग्नेटिक फोर्स में खास बात है कि अगर उस चार्ज की वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स वहां एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि पहला पार्ट कह रहे हैं कि प्रोटॉन इज रिलीज विद फ्रॉम रेस्ट, यानी रूम में आपने रेस्ट पोजीशन में प्रोटॉन को रख दिया, तो रेस्ट पोजीशन पे रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्रोटॉन को छेड़ेगा नहीं समझे, उसे कुछ नहीं बोलेगा। तो पहला केस समझ में आई बात। मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं हमने पहला पार्ट में लिया, ये कह रहे हैं पहले पार्ट में क्या फर्स्ट केस ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोटॉन की 0 कर दी है ना, कोई वेलोसिटी नहीं थी, वहां रख दिया। अब रखने के बाद क्या हुआ कि वो एक्सलेट करने लगा टुवर्ड्स वेस्ट। क्यों करने लगा भाई, मतलब अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें, तो कह रहे हैं कि पहले केस में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में A0 एक्सेलरेशन से एक्सलेट करने लगा। इसका मतलब इधर ही की ओर। अच्छा सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है ना, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक निगेटिव प्लेट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, यही पढ़ा ना आपने। क्यों, अगर यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आप रखोगे तो वो निगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, और अगर कोई निगेटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा। क्यों, दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और निगेटिव चार्ज अवे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। सही कह रहा हूं ना मैं। अब चूंकि यहां प्रोटॉन जा रहा है और प्रोटॉन इधर जा रहा है, तो यानी मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। सही कह रहा हूं मैं। तो पहला तो आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। या तो ये पार्ट सही होगा या तो ये पार्ट सही होगा। समझ में बात नहीं आई। अच्छा एक बात सुन लीजिएगा, अगर यहां पर केवल एक पार्ट में वेस्ट लिखा होता और किसी में न लिखा होता तो हम यही आंसर टिक कर देते, कुछ चेक ही ना करते। नहीं समझे, मतलब हमको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोटॉन है उस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, प्रोटॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला होता ना Q इंटू ई। तो चूंकि प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन हो रहा है इनिशियल वो A0 हो रहा है, तो यानी कि MA0 इज इक्वल टू E इंटू ई, तो यानी कि यहां पर E की वैल्यू आएगी MA0 अपान E। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। समझ में आई बात। और किधर की ओर होगी, वेस्ट डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि इन्होंने बदतमीजी क्या कर दी, इन्होंने बदतमीजी ये कर दी कि भैया ये दोनों वैल्यू सेम दे दी, और हमारी मजबूरी है कि उसको चेक करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया ना, इतना होता है। पहला केस समझ में आ गया। अब जरा सेकेंड केस में आ जाओ। सेकेंड केस ये नोट कर लिया ना। सेकेंड केस में ये कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम नहीं है अभी, सुनो ध्यान से। सेकेंड केस ये कह रहा है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड्स वेस्ट है, ये मालूम हो गया हमको, है ना। सेकेंड ये केस ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हमने V0 स्पीड से नॉर्थ की तरफ ऐसे धकेला, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जैसे हमने इसको धकेला होगा, जैसे मैंने इसको धकेला होगा,
इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, नहीं समझे? और ये किधर चलने लगा? ये चलने लगा टुवर्ड्स वेस्ट, ये चलने लगा टुवर्ड्स वेस्ट। किस एक्सेलरेशन से? 3a0 एक्सेलरेशन से, नहीं समझे? इसका मतलब देखो, जानते इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी इसको वेस्ट डायरेक्शन में ही ले जाता, न ले जाता? इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऑलरेडी वेस्ट में ही ले जाता ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता। और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी वेस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं इस पे जो नेट फोर्स काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है, कह सकता हूं ना? अब जरा समझिएगा, फिर समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर 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 मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स ईस्ट में, वेस्ट में लग रहा है, ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा होता, तो भैया ये ना तो वेस्ट में जाता, ना उस और डायरेक्शन में जाता, ये किसी नई डायरेक्शन में जाता, नहीं जाता। भाई आप ये समझिएगा, ये जो दूसरा केस है ना, अगर प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लगने वाला है ना, अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगता तो भैया ना तो प्रोटॉन इधर जाता, ना इधर जाता, इधर कहीं जाता। क्यों भाई? सही कह रहा हूं ना मैं? कहीं भी जाता वो इधर तो ना जाता। भाई आपको अगर कोई इधर धक्का मार रहा है, ठीक है, और कोई इधर धक्का मार रहा है, तो आप किसी नए डायरेक्शन में जाओगे ना। अब हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और आप इधर ही जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इधर ही लगा होगा ना, तभी तो रिजल्टेंट इधर आ रहा है। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? तो ये तो मुझे मालूम हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। बात समझ नहीं आई? अब प्रॉब्लम में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालूं कैसे? डायरेक्शन निकालने की बात है, वैल्यू तो मैं निकालूंगा। मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो जरा वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चला होगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स काम किया होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स काम किया होगा प्लस मैग्नेटिक फोर्स काम किया होगा। अभी डायरेक्शन निकालता हूं मैं। क्यों? प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स E इंटू ई काम किया है, ये काम करता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब हमको चूंकि वी और बी के बीच एंगल नहीं मालूम, इसलिए हम मजबूरी में इसमें बैठे हुए। यहां तक समझ आ गया है ना? अब जरा देखो हम एफ कैसे निकालेंगे। देखो हम जानते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, हम जानते हैं जब हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते थे तो हमसे कहा गया था कि ए की डायरेक्शन में आपने उंगली करिए, ये हथेली है ना, और बी की डायरेक्शन में उंगली मोड़िए ऐसे। तो जिधर अंगूठा होता है वो डायरेक्शन आपकी इस क्या रिजल्टेंट होती है, यही पढ़ा है ना आपने। क्लास 11 में चलते हैं, आपको ए क्रॉस बी पढ़ाया जाता था, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये पढ़ाया जाता था ना। तो हमसे कहा जाता था ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, तो एक तो हम पढ़ते थे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या था, ए डायरेक्शन में आप अपनी हथेली करिए दाएं हाथ की, राइट हैंड की, बी डायरेक्शन में आपने उंगली मोड़िए, जिधर ये अंगूठा होता है वो इसका रिजल्टेंट बताता है, इसकी डायरेक्शन। सही कह रहा हूं ना मैं? अब जरा बढ़िया सा दिमाग लगाइए, सुनो ध्यान से। आपका मैग्नेटिक फोर्स इधर काम कर रहा है, क्यों? आपका वेलोसिटी इधर है, ये v क्रॉस बी होता है। सुनो ध्यान से, v डायरेक्शन में हमने हथेली किया, कर लिया, अंगूठा किधर है, एफ बी डायरेक्शन में है, तो इसका होता उंगली हमारी ऐसे मुड़ी होगी ना, नीचे की तरफ नहीं होगी। तो उंगली किधर मुड़ी होगी, डाउन या अप? अंदर जा रही है ना, तो डाउन होगा कि अप होगा? डाउन होगा ना। इसका मतलब ये डाउन हो गया, नहीं हो गया? नहीं समझे? तो ये तो मुझे मालूम हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डाउन है। अब वैल्यू निकाला, हम बताए दे रहे हैं। अब देखो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, लॉजिक समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एफ है, देखो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला आपने, एम ए नॉट अपॉन ई, है ना, प्लस Q है E, और ये होगा वी बी साइन 90, V इंटू बी, क्योंकि V और B के बीच एंगल 90 डिग्री का है ना।
अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अच्छा, F बराबर एम ए होता है ना, एम, यहां ए आपका 3a0 है ना, ये कट गया, इसको उधर ले आओ, माइनस एम ए नॉट इज इक्वल टू ई इंटू वी इंटू बी, ये v आपका v नॉट है यहां पर, तो ये हो जाएगा 2ma0 अपान ई वी नॉट इज इक्वल टू b। इधर देखो b की वैल्यू क्या रही, 2ma0 अपान ई वी नॉट, आ रहा ना, देखो ये आ गया नहीं आ गया, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ma0 अपान वेस्ट डायरेक्शन में, ये 2ma0 अपान ई वी नॉट डाउन डायरेक्शन में। समझ में यही बात नहीं आई है। देखो इन्होंने बदतमीजों ने देखो दोनों वैल्यू सेम की हैं, उन्हें मालूम था, अगर डायरेक्शन आपको नहीं मालूम है तो डाउन और अप में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। भाई अगर ये वैल्यू चेंज कर देते तो आराम से हम केवल वैल्यू से काम चला लेते, क्यों, भाई हमारी वैल्यू ये आ रही थी और यहाँ पे 2 ना आता मान लिया तो हम निकाल लेते। इन्होंने बदतमीजों ने वैल्यू सेम कर दी, ये चाहते थे आप डायरेक्शन निकालो। लॉजिक पकड़ में आया? तो ये आपका पीएमटी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए।